हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। मैं डॉक्टर पूजा कुशवाहा फिर आपके साथ एक नए वीडियो जिसका टाइटल है द रिवाइवल ऑफ लर्निंग फ्रॉम द डेथ ऑफ चौसर टू द रेनेसा, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, यूपीएचएससी हायर एजुकेशन का फर्स्ट यूनिट में कंप्लीट करने जा रही हूँ। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने कंप्लीट कर दिया था कल चौसर एज, ठीक है। अब रेनेसा तक हमारी जो जर्नी रही उसको हम पढ़ते हैं। द रिवाइवल ऑफ लर्निंग इसे कहते हैं, 1400 से 1500 तक, या फ्रॉम द डेथ ऑफ चौसर टू द रेनेसा तक 1400 टू 1516 भी इसको कहते हैं। ये जो पीरियड था द पीरियड ऑफ प्रिपरेशन भी कहा जाता है, नॉट ऑफ प्रोडक्शन। इस पीरियड में कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ था, यानी कि कुछ भी इतना अच्छा नहीं लिखा गया, लेकिन प्रिपरेशन चल रही थी अच्छा कुछ लिखने का। इसको 15th सेंचुरी भी कहते हैं। दिस एज विटनेस द ग्रेजुअल डाइंग अवे ऑफ द मिडिल एजेस एंड द एस्टैब्लिश द न्यू एज ऑफ द रेनेसा। चौसर एज में जो हम देखते थे कि मिडिल एज के बारे में, तो अब एक नए एज का यहाँ पे निर्माण हो रहा था, जिसमें कैक्सटन इस्टेब्लिश हिज प्रिंटिंग हाउस इन लंदन। बुक्स को पब्लिश करने के लिए प्रिंटिंग हाउस इस्टेब्लिश किया 1477 में। मैलोरी द मॉटिडी अर्थर प्रोज लिखा गया। लॉर्ड बर्नर्स भी फेमस थे। इट इज़ कॉल्ड अर्ली रेनेसा, इसे अर्ली रेनेसा भी कहा गया। ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी बैलेट बिकेम वेरी पॉपुलर। इंग्लिश प्रोज ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी क्या क्या रहा? लॉर्ड बर्नर, विलियम कैक्सटॉन्स वर्क, मैलोरीज, मॉटिडी अर्थर वेरी फेमस, ठीक है। इस तरह बहुत सारे फेमस राइटर हैं, जैसे विलियम टिंडेल्स ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल, ओके। अगर हम इसको आगे बढ़ते हैं, ब्लेमिंग द कर्जी द ब्रूक, तो हम लोग देखते हैं कि 24 पेज को देखते हैं हम लोग। जो जॉन फिशर हैं, ह्यूज लैटिमर, सर थॉमस मोर्स यूटोपिया बहुत ही फेमस है, ठीक है। एक प्ले है आपका अब्राहम एंड इसाक, नो द नेटिविटी। इनफैक्ट द 15th सेंचुरी, जो 15th सेंचुरी है, इज़ कंसिडर्ड एज द सीड टाइम ऑफ लिटरेचर। उसे लिटरेचर का बीज भी कहते हैं। करप्शन हुआ इसमें, abuses are into the life of the clergyman and wealth became their pursuit, ठीक है। करप्शन आ गया था, जो पादरी थे। ट्रूथ वॉज अथॉरिटी टू सर्च फॉर द ट्रूथ एवरीवेयर एज men sought for new lands and the goal and fountain of youth, that was the new spirit which awoke in Europe with the revival of learning। तो जो भी पादरी थे तो उनकी लाइफ में करप्शन, अब्यूजेस आ गया था। अगर हम आगे देखते हैं तो ट्रूथ वॉज अथॉरिटी टू सर्च फॉर ट्रूथ, ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद द न्यू अवॉकनिंग मेड पीपल इंक्वायर एंड एक्सप्लोर रादर देन एक्सेप्ट एनीथिंग ब्लाइंडली, ठीक है। वो लोग ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करते थे, उसके बारे में वो जानते थे। द ओल्ड सोशल ऑर्डर चेंज्ड एंड उन नए नियमों का निर्माण किया गया। इस पीरियड में, ड्यूरिंग दिस पीरियड हैड टू फेस द टेरिबल सिविल वॉर भी रही, ठीक है। देयर इज़ अ कंपैरेटिव बैरनेस ऑफ लिटरेरी प्रोडक्शन। लिटरेरी प्रोडक्शन यानी लिखा इतना अच्छा नहीं लिखा गया इस पीरियड में। ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी पोइट्स वर इंटरेस्टेड इन राइटिंग एलिगरी लिखी गई, इसमें हैंडरसन है, जॉन स्केल्टन है, द इंग्लिश चौसेरियन, कैक्सटन, मैलोरीज, मॉटिडी अर्थर, फिशर, इरेमन, लॉर्ड बर्नर्स, ये सब, ठीक है। अगर हम आगे देखते हैं, इंग्लिश चौसेरियन की बात करते हैं, तो थॉमस हॉकलिव हैं, ठीक है। जॉन लिडगेट हैं, इनके भी कुछ वर्क्स हैं, आप देख सकते हैं। स्टीफन हॉज हैं, इनके भी कुछ। जॉन स्केल्टन्स है। कुछ स्कॉटिश चौसेरियन भी हैं, जैसे किंग जेम्स फर्स्ट है, ठीक है। रॉबर्ट हेनरिसन है,
विलियम डनबर हैं, गेविन डगलस हैं, सर रॉबर्ट लिंडसे हैं। ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी बैलेट्स बिकेम वेरी पॉपुलर। बैलेट बहुत पॉपुलर रहा। लिटरेरी बैरनेस रही। इसमें स्टॉपफोर्ड ए ब्रोक ने रिमार्क किया कि देयर वाज देन अ कंसीडरेबल रेनेसा। द फ्रेंच वर्ड फॉर रीबर्थ, फिर से वॉज अ रिवाइवल, रीबर्थ ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर इन यूरोप। यूरोप में फिर से इनका rebirth हुआ during the 14, 15, 16th century based on ancient Greek learning. It was also revolt against church tradition. It refers to the revival of ancient classical literature, culture, and also of human mind after the dark Middle Ages period up to Chaucer. A school of imitators who followed the styles who had some of the imaginative spirit but who failed in the music and the art. Chaucer. So deficiency of poetic understanding, no free movement of thought, poor state of education रही, political changes आए, an age of preparation for literature. ठीक है, तो हम लोगों ने देखा, क्या देखा? फ्रॉम द डेथ ऑफ चौसर टू द रेनेजा। चौसर की डेथ के बाद में रेनेजा तक की जो जर्नी रही 15th सेंचुरी में, उसमें इतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हुआ है। और अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगी द अर्ली रेनेजा 1516 से। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में आई हो, जिसके मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, खुद से बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू।